प्रहलाद दामोदर दास मोदी, ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट और गुजरात फेयर प्राइस ऑफ एंड केरोसिन लाइसेंस होल्डर एसोसिएशन गुजरात प्रदेश का प्रेसिडेंट। कल मैं ओडिशा में मेरे राशन विक्रेताओं को मिला, उनकी समस्याएं जानी। कहते दुख होता है कि आवश्यक चीज वस्तु धारा एक्ट जो है वो भारत सरकार का है और हर प्रदेश में उसकी अमलवारी अलग अलग ढंग से हो रही है। जैसे समझो गुजरात में राशन विक्रेता को कमीशन 1 क्विंटल पे 150 रुपया मिल रहा है और उड़ीसा में 1 रुपया 4 पैसा 1 किलो पे मिल रहा है, यानी क्विंटल पे 104 रुपया। गुजरात में राशन विक्रेता का लाइसेंस 5 साल की अवधि पर रिन्यू होता है और उड़ीसा में राशन विक्रेता का लाइसेंस 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के लिए रिन्यू होता है। हर प्रदेश में राशन विक्रेता को दबाने की कोशिश जवाबदार सरकारी अधिकारी और सरकार कर रही है। उसके लिए पूरे देश में गुजरात फेयर प्राइस ऑफ एंड डीलर फेडरेशन संगठनात्मक तरीके से हर प्रदेशों में दुकानदारों की बात रखता है। आज जब आप सब मुझे मिले हैं तो आपके जरिए, उड़ीसा के मीडिया के जरिए मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री को समाचार भेजना चाहता हूं कि आप ये जो विसंगतता है, कमीशन का मामला है, लाइसेंस रिन्यूअल का मामला है और गुजरात में महीने 2 महीने में तुअर दाल मिलती है, चना भी मिलता है, शक्कर भी मिलती है, उड़ीसा सरकार कुछ देती नहीं है। अभी तो केंद्र में भाजपा सरकार है, उड़ीसा में भी भाजपा सरकार है, फिर भी ये जो असंगति है इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उड़ीसा सरकार को? स्पष्ट रूप से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकारें कोई भी होवे, या भाजपा होवे या कांग्रेस होवे या पटनायक जी की होवे, जो नीतियां बनी है पहले से वो नीतियां गलत बनी है। तुम्हारे उड़ीसा में नीतियां गलत बनी है, गुजरात में नीति अलग बनी है। तो इसके लिए आप भाजपा को मत जोड़ो, कांग्रेस को मत जोड़ो। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने नीतियां बनाई है उसके साथ बात करो। तो अभी तो 3 साल से उनको कमीशन भी प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके लिए कुछ आंदोलन का बारे में सोच रहे, कुछ डीलरशिप पूरी में छोड़ चुके हैं उड़ीसा में। देखो, स्टेट गवर्नमेंट का कमीशन का मामला होता है, उसमें भारतवर्ष का कोई मामला नहीं है। भारतवर्ष का मामला होता तो ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन अपनी बात रखता। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की जो हमारी इकाई है उसमें कोई खामी होगी, वो सरकार को समझा नहीं सकती। जरूरत पड़ने पर हम आएंगे और सरकार से बात करेंगे। युद्ध का मामला जो चल रहा है तो कंट्रोल डीलर का महत्वपूर्ण योगदान भी रहेगा, क्योंकि आवंटन के क्षेत्र में इस दिशा में आप क्या कहना चाहेंगे? राशन दुकानदार, आज तो युद्ध है, लेकिन पहले भी पूरे विश्व में एक युद्ध आया था, कोरोना का युद्ध। तब भी राशन दुकानदार ने सरकार के साथ
अपनी आमदनी की सोच लगाए बिना जो काम किया है उसी का परिणाम आपको युद्ध के समय में भी मिल सकता है और मुझे पूरा भरोसा है। पिछले सरकार में राशन के जितने भी डीलर है उड़ीसा के मानसिक आर्थिक तनाव में चल रही है, लेकिन ये सरकार लगभग 1 साल हो गया है फिर भी उनको सुविधा नहीं मिल रही है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, में जाएंगे आने वाले दिनों में न ऐसे खामोश बैठेंगे। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले मुझे यहाँ बुलाया था, तब शायद कांग्रेस का शासन था, नवीन पटनायक जी का शासन, नहीं उधर नवीन पटनायक जी का था। बीजू जनता दल। हाँ, तब मुख्यमंत्री से और पुरवठा मंत्री से मुलाकात का प्रयत्न किया था, लेकिन यहाँ की इकाई ये भी बंदोबस्त नहीं कर पाई थी और मैं आया और वापस गया, 15,000 रुपया खर्चा हुआ। इस बार आप मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे स्पष्ट रूप से भुवनेश्वर में जब जाकर? कल मैंने बताया है दुकानदारों को और उनके प्रतिनिधियों को कि आप सरकार से पत्र व्यवहार करें, वार्तालाप करें और उनका टाइम लेके हमको बताएं, हम आएंगे और बात करेंगे। अभी आप हामिद में पूरी में है, अभी अगर व्यवस्था किया जाएगा तो चर्चा करने के लिए मैं एक धार्मिक कार्यक्रम से आया हूँ, फैमिली का कार्यक्रम है, इसलिए मैं कहीं जा नहीं सकता। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।